नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत। आज हम बात करेंगे संडे स्पेशल में देश में जो कुछ मुख्यमंत्री हुए हैं और जिन्होंने इतिहास रचा है और कुछ ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी जी से। वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे 12 साल तक, 12 साल 227 दिन तक। उन्होंने गुजरात का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। जहाँ सूखा और दंगों की मार होती थी, उस स्टेट को भरपूर पानी पहुंचवाया और दंगों पे रोक लगाई। और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल से। और 10 साल में जो प्रगति हुई है, शायद वो 58 साल जो दूसरी पार्टियों ने राज किया है, कुछ मिली जुली सरकारों को छोड़ के, उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसे ही मैं एक बात करूंगा हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी की। मामा ने 16 साल और 280 दिन मध्य प्रदेश के बतौर मुख्यमंत्री राज किए। उन्होंने एक बीमारू राज्य को ऐसी राज्य में बदल दिया जो परफॉर्मिंग स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जो कुछ करके दिखा रहा था। कृषि के क्षेत्र में शिवराज सिंह ने जो अभूतपूर्व प्रयोग किए हैं, वो देश में नहीं विदेशों में भी सराहे गए। खासतौर से उनकी जो भावांतर योजना थी, वो बड़ी स्पेशल टाइप की योजना थी कि अगर बाजार भाव से किसान को पैसा कम मिल रहा है, तो वो बाकी का जो भाव का डिफरेंस है वो राज्य सरकार देगी। तो किसानों के हित में उन्होंने बहुत काम किया है, जमीन से जुड़े नेता है और मध्य प्रदेश के कोने कोने से घूमे हैं और काफी अच्छे प्रशासक रहे हैं। अब हम आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ 7 साल और 150 दिन से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ के पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था, ये किसी से छुपा नहीं है। लूट, बलात्कार, जबरन जमीन पे कब्जा, भूमाफिया, लुटेरों, गुंडों और गैंगस्टर का पूरा उत्तर प्रदेश में निर्द्वंद राज चलता था। गरीबों को कोई सुनवाई होती नहीं थी, एक वर्ग विशेष को बहुत प्रोत्साहित किया जाता था और उत्तर प्रदेश को लोग उल्टा प्रदेश कहने लगे थे। योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए हैं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश जो भी है, कानून और व्यवस्था के हिसाब से सबसे बढ़िया राज्य माना जाता है। देश में योगी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे अधिक है। और योगी के बारे में ये मशहूर है कि वो किसी का दबाव सहन नहीं करते। जैसे नरेंद्र मोदी किसी का दबाव सहन नहीं करते, ऐसे योगी आदित्यनाथ भी किसी का दबाव सहन नहीं करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7 सालों में जो राज किया है, वह आप लोगों के सामने आता है। अब हम आ जाते हैं कुख्यात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे, जो पिछले 2011 से आज तक 13 साल और 88 दिन आज हो गए हैं उनको बंगाल पे राज करती बतौर मुख्यमंत्री। और इन सालों में वेस्ट बंगाल की क्या हालत हो गई है, ये किसी से छुपी नहीं है। खुलेआम लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार, निर्मम बलात्कार, गैंगरेप, और मुख्यमंत्री खुद खड़ी होकर उस रेपिस्ट का बचाव करें, ये किसी और राज्य में नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ये ऐसी है महिला जो खुद महिला होते हुए महिलाओं का दर्द नहीं समझती है। तो इन्होंने जो अराजकता फैला रखी है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है। केंद्र सरकार 2019 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर चुप रही, 2024 के जो चुनाव के बाद हिंसा हुई उस पर चुप रही। कानून और व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति है कि धारा 356 का प्रयोग करने में अगर शायद कांग्रेस सरकार होती तो लेश मात्र की भी देर नहीं लगाती और वहां की सरकार बर्खास्त कर देती। या तो मोदी जी एक काम करें, धारा 356 को हटा दें, अगर उनको इतना ही अपने नाम का और वो है कि मुझे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को नहीं हटाना है। और लोकतंत्र के नाम में खुली लूट, गुंडागर्दी
गैंगरेप हो रहे हैं और आप मूक दर्शक बनकर देखें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। मोदी जी कुछ एक्शन में आइए, आपका वोट बैंक आपसे टूट रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, अन्यथा अगले चुनाव में आपको बड़ी मुश्किल आ सकती है। अब जो वेस्ट बंगाल में गैंगरेप हुआ है, उसके बाद जो वर्ग विशेष की जो टिप्पणी आई है, वो मतलब बहुत शर्मनाक है। उस बच्ची का फोटो खुलेआम छाप रहे हैं। कायदा से तो ये होना चाहिए कि जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, इसका फोटो नहीं छापते हैं, उसको दिखाते नहीं है, पर सोशल मीडिया पे खुलेआम उसको दिखाया गया। और जो वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्होंने इस तरह की भद्दी टिप्पणियां की है कि शायद मुझे लगता नहीं कि इनको इंसानों की श्रेणी में रखा जाए। ये जानवरों से भी गए बीते राक्षसी की श्रेणी में आते हैं, राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। अब ये मेरा इस हिंदुओं से मैं बार बार अपील करता हूँ कि भाई साहब, ये जो चल रहा है, आप अब जाग जाइए। अति हो गई है, आपके पीठ के पीछे दीवार आ गई है, अब आपके बचने का कोई साधन नहीं है। भाग कर जाएंगे कहाँ? अपनी रक्षा के लिए उठ खड़े होइए। जाति पाति ये सब भूल जाइए और सिर्फ अपने आप को सनातनी और हिंदू मानकर चलिए। अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर जो खुलेआम वक्फ बोर्ड ने लूट मचाई है, और वो जो बिल था उसको जेपीसी को दे दिया है, ये भी बहुत गलत काम केंद्र सरकार ने किया है। इसको तो वक्फ बोर्ड को तो तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय अंधाधुंध रोज ना कोई लव जिहाद, जमीन जिहाद, इस तरह के काम कर रहा है, लोगों को चलते रास्ते लोगों को चाकू मार देना, लड़कियों को छेड़ना, कहीं कोई भी देखने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अराजकता पूरे देश में फैल गई है। ये एक समुदाय ये चाहता है कि हिंदुओं को टोटली नष्ट कर दिया जाए। तो हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई साहब जागिए, बहुत सो लिए, अब कुंभकर्ण की नींद से उठे और अपने समाज को, अपने धर्म को बचाने के लिए सक्रिय हों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत।